Hey, hi, and hello, guys. Welcome back to my channel. So, today I'm going to explain episode 12 of Hate to Love Story. But before I start the explanation, make sure you guys subscribe to my channel, like the video, and share with your friends. And now, without any further delay, let's start the explanation. एपिसोड 12 की शुरुआत में अर्थित डैड के जाने के बाद पैंग से मिलने रोज गार्डन आता है। वो सैब से पूछता है कि पैंग कहाँ है। वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर ओंग वहाँ आती है और उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों ने पैंग को देखा है। अर्थित कहता है क्या पैंग घर पर नहीं है। वो कहती है कि उसने सुबह से पैंग को नहीं देखा और वो अपना कॉल भी नहीं रिसीव कर रही। ये सुनकर अर्थित डर जाता है और पैंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। रास्ते में वो अपने वर्कर से पूछता है कि क्या तुमने पैंग को देखा है। वो दोनों मना कर देते हैं तो अर्थित को टेंशन होती है और जिसके बाद वो पैंग को ढूंढने आगे जाता है। फिर अर्थित रेस्टोरेंट में आकर अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या उन्होंने पैंग को देखा है। सब लोग नहीं कर देते हैं। लिंग अर्थित को पैंग को परेशान करने से मना करती है। अर्थित कहता है अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। कोर्ट थानों से पूछता है कि अर्थित और पैंग के बीच में क्या चल रहा है। दोनों कुछ नहीं बोलते, बस स्माइल करते हैं। अर्थित को पैंग मिल जाती है। अर्थित को लगता है कि पैंग तालाब में कूदने वाली है तो वो जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है। अर्थित पैंग से कहता है कि वो अपना काम छोड़कर यहाँ क्या कर रही है। क्या तुम सुसाइड करना चाहती हो। जिस पर पैंग कहती है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहती थी, इसीलिए यहाँ आई थी। अर्थित कहता है कि अच्छा हुआ तुमने सुसाइड नहीं किया, क्योंकि तुम्हें यहाँ तब तक रहना होगा जब तक मैं तुम्हें माफ नहीं कर देता। पैंग कहती है कि मैं भी कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्द जाना है और जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। अर्थित उसे अपने काम पर जाने के लिए कहता है। पैंग गुस्से से अपना काम करने चली जाती है। पैंग फार्म में आकर काम करती है। अर्थित उसे देख रहा होता है। काम करते करते पैंग के शोल्डर में दर्द होने लगता है। अर्थित उसे देखता ही रहता है और पैंग कंटिन्यू काम करती रहती है। सैब आकर उससे कहता है कि आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, पर पैंग मना करती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अर्थित मुझे फिर से डांटे। सैब अर्थित को देख लेता है और उसके पास आकर कहता है कि आप पैंग को क्यों देख रहे हैं। अर्थित कहता है कि मैं बस उसके काम पर नजर रख रहा हूँ। तभी पैंग वहाँ से चली जाती है और उसे देखने के लिए अर्थित भी उसके पीछे जाता है। पैंग ओंग से शोल्डर मसाज करा रही होती है। वहीं दूर से अर्थित भी उन्हें देख रहा होता है। ओंग पैंग को जॉब छोड़ने के लिए कहती है, नहीं तो वो ऐसे ही काम कर कर के बीमार हो जाएगी, पर पैंग मना कर देती है। अर्थित उसकी बातें सुन रहा होता है। पैंग कहती है कि मैं अर्थित को प्रूव करके दिखाऊंगी कि अब मैं बदल चुकी हूँ, फिर चाहे इस काम में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये सुनकर अर्थित सैड फील करता है। फिर पैंग उठकर फिर से काम करने के लिए चली जाती है। पैंग अपना काम कर रही थी, तभी अर्थित आता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। पैंग उससे पूछती है कि अब उसके लिए क्या काम है। अर्थित उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पैंग चली जाती है तो वो उसे जबरदस्ती बिठा देता है और उसे पेन किलर देते हुए कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये पेन किलर ठीक से काम कर रही है या नहीं। पैंग उसे नहीं लेती और बैठी रहती है तो अर्थित खुद ही उसके शोल्डर पर मेडिसिन लगाने लगता है। ये सब देखकर पैंग को पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं। पैंग कहती है कि मैं खुद लगा लूंगी। अर्थित उसे हिलने से मना करता है और शोल्डर मसाज करता रहता है। मसाज करने के बाद वो उसके पास बैठता है और उसे मेडिसिन देते हुए कहता है कि इसे यूज करके मुझे रिजल्ट बताना। अर्थित उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। पैंग कहती है कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। अर्थित उसे दोबारा घर जाने के लिए कहता है। तभी पैंग को माँ का कॉल आता है। पैंग जाते जाते बात करती है तो अर्थित उसे वहीं रोक लेता है। पैंग कहती है कि अभी तुम्ही ने मुझे जाने के लिए कहा है। अर्थित उसे वर्किंग टाइम में फोन यूज करने से मना करता है तो पैंग कहती है कि अभी मैं काम नहीं कर रही हूँ। तो अर्थित कहता है लेकिन अभी भी वर्किंग टाइम चल रहा है। पैंग मार्क से बाद में बात करने के लिए कहती है, बट अर्थित उसका फोन लेकर कॉल कट कर देता है तो पैंग उससे रूट कहती है। अर्थित कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और पैंग का फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। पैंग भी उसके पीछे जाती है और अपना फोन वापस मांगती है, बट अर्थित फोन पॉकेट में डाल देता है। अर्थित उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। पैंग मना करके फोन मांगती है। जैसे ही अर्थित जाने लगता है
तो वो उसे रोककर उसके साथ चली जाती है। सैब उन्हें देखकर कहता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं? ऑन कहती है कि हाँ, ये दोनों नफरत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्क पैंग के कॉल का वेट करता है। अर्थित पैंग के साथ उसके रूम में आता है। पैंग उससे फिर से फोन मांगती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या करने आया है। अर्थित कहता है कि वो बस चेक करने आया है कि वो यहाँ कैसे रहती है। पैंग उससे कहती है कि उसे कोई राइट नहीं ऐसे उसका रूम चेक करने का। अर्थित कहता है कि उसे अपने एम्प्लॉय के रूम चेक करने का पूरा राइट है। पैंग कहती है कि उसने पहले ही रूम देखा है। अर्थित कहता है कि उसने पहले ध्यान नहीं दिया था और फिर से रूम चेक करता है। पैंग उसे जाने के लिए कहती है। अर्थित कहता है कि कुछ खाने के लिए है और फ्रूट उठाकर खाने लगता है। पैंग कहती है कि तुम में मैनर्स नहीं है और वैसे तुम कब से ऐसा बिहेव करने लगे। अर्थित उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अर्थित पैंग से पूछता है कि फ्रूट्स के अलावा कुछ खाने के लिए है। पैंग मना करती है और उससे अपने घर जाने के लिए कहती है। पैंग उससे कहती है कि उसे कपड़े धोने जाना है। अर्थित कहता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? पैंग उससे शॉक होकर देखती है और कहती है कि क्या तुम बीमार हो? अर्थित उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। पैंग कहती है कि तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है और उसका हाथ पकड़कर उसे जाने के लिए कहती है, पर अर्थित नहीं जाता और वहीं बैठ जाता है। पैंग उसकी तरफ आंखें बड़ी करके देखती है। अर्थित भी उसकी तरफ देख रहा होता है तो पैंग अपने कपड़े धोने के लिए ले जाती है। अर्थित पैंग के बनाए सैंपल चेक करता है और उसे भी वो सैंपल्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं। पैंग बाहर कपड़े धोने के बाद वापस आती है और अर्थित को सोया हुआ देखती है। पैंग कहती है कि क्या उसने इस घर को होटल समझ रखा है। पैंग को लगता है कि अर्थित सोने का ड्रामा कर रहा है, पर अर्थित सच में सोया होता है। पैंग धीरे से उसके हाथ से उसका फोन ले लेती है और अर्थित को चेक करती है कि कहीं उसको फीवर तो नहीं। तभी अर्थित उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अर्थित उससे कहता है कि क्या तुम फिर से मेरे साथ कुछ गलत कर रही थी? पैंग मना करती है तो अर्थित पूछता है कि वो उसके पास क्या कर रही है। पैंग कहती है मैं तो बस चेक कर रही थी कि कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं। पैंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो उसे एक्सीडेंटली किस कर देती है। ये सब होने के बाद अर्थित शॉक होकर उसे देखता है तो पैंग कहती है कि ये सब गलती से हुआ है, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया और वैसे भी वो तुम ही हो जिसने मेरा हाथ खींचा था। पैंग उसे सॉरी बोलती है। अर्थित कहता है कि वो उस पर बहुत गुस्सा है। पैंग डर जाती है और अर्थित नर्वस होता है और ऑफिस में आकर पैंग के बनाए हुए सो फ्रेगनेंस चेक करता है और उन्हें चेक करते हुए स्माइल करता है। तभी वहाँ उसके डैड आते हैं और अर्थित को स्माइल करता हुआ देखते रहते हैं। अर्थित उन्हें देखकर जल्दी से खड़ा होता है। अर्थित के डैड पूछते हैं कि क्या हुआ। अर्थित कहता है कुछ भी नहीं। डैड अर्थित से कहते हैं कि तुम पैंग की मार्केटिंग फील्ड में हेल्प कर देना, तो अर्थित हाँ कर देता है। अर्थित के डैड कहते हैं कि सोप की फ्रेगनेंस काफी अच्छी है। अर्थित स्माइल करता है। अर्थित पैंग को फिर से टमाटोस काउंट करने का काम देता है। तभी पैंग को वो इंसिडेंट याद आता है और वो काउंटिंग भूल जाती है। ऑंग पैंग से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पैंग कहती है कि मैं काम पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तभी उसे अर्थित का कॉल आता है। वो उसे ऑफिस में आने के लिए कहता है। पैंग वहाँ आ जाती है। अर्थित उससे पूछता है कि नॉन स्टॉप पूरा दिन काम करके कैसा लग रहा है। पैंग कह देती है कि काफी अच्छा लग रहा है। अर्थित उससे कहता है कि उसके लिए और भी काम है। पैंग कहती है कि वो थक चुकी है और अब क्या काम करवाना है। अर्थित कहता है कि काम करते हुए अगर तुम्हारे पास कॉल रिसीव करने का टाइम है तो तुम और काम भी हैंडल कर सकती हो। पैंग कहता है क्या तुम मुझसे एलिफेंट जू बनवाना चाहते हो। अर्थित कहता है कि अब से तुम मेरे साथ काम करोगी। पैंग शॉक्ड हो जाती है और उसके साथ काम करने से मना कर देती है। अर्थित रीजन पूछता है तो पैंग कहती है कि तुम्हारे साथ काम करना सिर दर्द है। अर्थित कहता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। पैंग उससे देखती है और फिर उसके पास जाती है। और कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं फिर से तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूंगी। अर्थित उसी को देख रहा होता है। पैंग पूछती है कि कब से काम स्टार्ट करना है। अर्थित कहता है कि आज से और अभी से। तो जाओ मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। पैंग उसके लिए कॉफी बना कर लाती है। अर्थित कहता है कि कॉफी में शुगर ज्यादा है। वो अर्थित के लिए फिर से कॉफी बनाती है।
इस बार वो शुगर कम बताता है। फिर पैंग तीसरी बार कॉफी बनाती है। अर्थित उसे भी रिजेक्ट कर देता है। बेचारी पैंग कॉफी बनाती है। अर्थित फिर से मना कर देता है। पैंग पांचवी बार कॉफी बनाती है। इस बार उसे कॉफी पसंद आती है। ये सुनकर पैंग खुश हो जाती है और अपना फेस टर्न करके कहती है कि जैसे पहला कप बनाया था ये भी बिल्कुल वैसे ही बनाई थी। पैंग वहीं बैठकर काम करती है। अर्थित उसे देखता है। पैंग कहती है कि क्या उसे पूरा दिन यहीं बैठना होगा। अर्थित कहता है कि क्या उसने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं। पैंग हाँ कर देती है। अर्थित उसे जाने के लिए कहता है। पैंग जाने लगती है तो अर्थित पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। पैंग कहती है कि अपने रोज गार्डन में जा रही हूँ। अर्थित मना करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मीटिंग में चल रही हो। पैंग कहती है कि उसे अपने रोज गार्डन के प्रोडक्ट्स को चेक करना है। अर्थित कहता है कि ये मीटिंग तुम्हारे रोज गार्डन से रिलेटेड ही है और अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। जिसके बाद अर्थित वहाँ से जाने लगता है। पैंग भी उसके पीछे चली जाती है। रात में पैंग अपने बेड पर लेटी होती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहती है कि अब वो अर्थित को और टॉलरेट नहीं करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग पैंग अपने रोज प्रोडक्ट्स पर काम कर रही थी। तभी वहाँ अर्थित आता है। अर्थित को अपने डैड की कही हुई बात याद आ जाती है कि पैंग की मार्केटिंग में हेल्प करना है। अर्थित उसे चुपचाप देख रहा होता है। पैंग पीछे टर्न होती है तो अर्थित उससे पूछता है कि वो आज उसके ऑफिस क्यों नहीं आई। पैंग कहती है कि क्योंकि मैं काम कर रही थी। अर्थित कहता है वो ये काम शाम को भी कर सकती थी। पैंग कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है। I mean, अब बहुत हो चुका। अर्थित कहता है कि क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ। पैंग कहती है हाँ और कहती है कि वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती। अर्थित गुस्से में कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ काम करने से इतनी प्रॉब्लम है। पैंग हाँ कर देती है। अर्थित कहता है तुम्हें परेशान देखकर मुझे अच्छा लगता है। पैंग अपना फोन अर्थित को देते हुए कहती है कि उसके पास जितने भी पैसे हैं ले लो और मुझे परेशान करना बंद कर दो। अर्थित पैंग को देखता है। पैंग कहती है कि मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ। पैंग जबरदस्ती अपना फोन अर्थित के हाथ में दे देती है। अर्थित उसका फोन वहीं रखकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। अर्थित पैंग को उसके क्रेडिट कार्ड्स वापस कर देता है और कहता है कि उसके पैसे उसका नुकसान नहीं भर सकते जो उसने पहले उसके साथ किया था। पैंग उसे देखती है। अर्थित कहता है कि अब तक मैंने तुम्हें माफ नहीं किया था पर अगर अब से तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करोगी और ठीक से रहोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पैंग शॉक्ड होकर कहती है कि क्या मुझे सब कुछ फिर से स्टार्ट करना होगा। अर्थित कहता है कि मेरी माफी के लिए अभी तक तुमने कुछ नहीं किया है। अर्थित की मॉम उन दोनों को छिप कर देख रही होती हैं। अर्थित पैंग को कॉफी बनाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम अर्थित, थानोन और लिंग को देखते हैं। लिंग अर्थित से पूछती है कि वो पैंग के साथ काम क्यों कर रहा है। अर्थित कहता है कि वो उसे काम सिखा रहा है। थानोन कहता है कि क्या वो पैंग को अपने साथ रखना चाहता है। अर्थित कहता है नहीं, मैं तो बस उसे काम सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। लिंग कहती है कि क्या तुम उससे गुस्सा नहीं हो। तभी थानोन कहता है कि क्या तुम पैंग से। अर्थित थानोन को रोक देता है और कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। थानोन अर्थित को बान में जेलस फील कराने के लिए सॉरी बोलता है। अर्थित कहता है कि मैं जेलस नहीं हूँ। वो दोनों अर्थित को देखते रहते हैं तो अर्थित वहाँ से चला जाता है। थानोन लिंग से कहता है कि अर्थित को पैंग से प्यार हो गया है। ये सुनकर लिंग शॉक्ड हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में अर्थित की मॉम डोंग को कुछ पता लगाने के लिए भेजती हैं। डोंग आकर उन्हें बताती है कि वर्कर्स ने बताया कि अर्थित हर टाइम पैंग के साथ ही रहता है। अर्थित की मॉम ये सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं। अर्थित की मेड कहती है कि पैंग ने जरूर अर्थित को हिप्नोटाइज कर दिया होगा। ये सुनकर अर्थित की मॉम डर जाती हैं। वो मेड से पैंग को बुलाने को कहती हैं। अर्थित की मॉम अर्थित और उसके डैड को भी बुला लाती हैं। पैंग भी वहाँ आ जाती है। अर्थित की मॉम गुस्से में पैंग से कहती है कि तुमने अर्थित के साथ क्या किया है। पैंग कहती है मैंने कुछ नहीं किया। अर्थित अपनी मॉम को देखता है। पैंग कहती है कि वो गलत समझ रही हैं। अर्थित के डैड अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करते हैं पर अर्थित की मॉम उनसे कहती हैं कि पैंग ने अर्थित पर ब्लैक मैजिक किया है। अर्थित सारा टाइम पैंग के साथ ही रहता है। अर्थित के डैड कहते हैं कि मैंने ही पैंग की हेल्प करने के लिए अर्थित को कहा था। उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अर्थित की मॉम उनसे आर्ग्यूमेंट करती हैं और कहती हैं कि
आज से और अभी से अर्थित पैंग से दूर रहेगा। अर्थित सैड होकर पहले अपनी मॉम को देखता है, फिर पैंग को। पैंग अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें सॉरी बोलती है। अर्थित को ये देखकर सैड फील होता है। उसे अच्छा नहीं लगता। पैंग उसके मॉम के सामने कसम खाती है कि वो यहाँ बस काम करने आई है, वो अर्थित से दूर ही रहेगी। ये कहकर पैंग वहाँ से चली जाती है। अर्थित उसे जाते हुए देखता है। रात में अर्थित की मॉम अर्थित से कहती है कि तुम कल नांग के साथ खाना खाने बाहर जाओगे। अर्थित कहता है कि मैं नांग को पसंद नहीं करता, जिस पर मॉम कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है और अगर तुम नहीं गए तो मैं नांग को डेली घर पर इनवाइट करूंगी। अर्थित कहता है ठीक है, मैं चला जाऊंगा। देन सेम नाइट पैंग अकेले बाहर बैठी होती है। तभी अर्थित वहां आकर उसे छुप कर देखता है। अर्थित पैंग को मैसेज करता है और उसे आज के लिए सॉरी बोलता है। पैंग मैसेज पढ़कर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। मॉर्निंग में पैंग अपनी रोज टी रेडी कर रही होती है। तभी ओंग आकर कहती है कि तुमसे मिलने के लिए एक हैंडसम लड़का रोज गार्डन में आया है। रोज गार्डन में मार्क होता है। पैंग उससे मिलने के बाद काफी खुश होती है। पैंग उसे अपने रोज गार्डन में घुमाती है और कहती है कि तुम मेरे पहले कस्टमर हो। मार्क पैंग को हार्ड वर्किंग बोलता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर काफी प्राउड फील करते होंगे, जिस पर पैंग उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। मार्क ये सुनकर पैंग को सॉरी बोलता है। पैंग कहती है कि कोई बात नहीं। अर्थित ओंग को कॉल करके पूछता है कि पैंग कैसी है। ओंग उसे बता देती है कि एक हैंडसम कस्टमर पैंग के साथ रोज गार्डन में वॉक कर रहा है। ये सुनकर अर्थित थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और अपनी ऑफिस से निकलकर रोज गार्डन में आता है, जहां वो उन दोनों को साथ में हंसते हुए देखता है। जिसके बाद मार्क पैंग को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। अर्थित उसे जेलस होकर देखता है और पैंग से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा कस्टमर है। पैंग हाँ कहती है। तभी ओंग आकर पैंग से कहती है कि वो लड़का बिल्कुल तुम्हारी टाइप का है। अर्थित भी उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और काफी गुस्सा करता है। पैंग अपने वर्कशॉप में आती है तो अर्थित भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में तुम्हारा कस्टमर है। पैंग हाँ कहती है। अर्थित कहता है कि वो लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वो बस तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। पैंग कहती है कि मार्क बस मेरे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए यहाँ आया था। अर्थित पैंग से कहता है कि आगे से हर कस्टमर को पहले मुझसे मिलाना है, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। पैंग कहती है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा है। जिस पर अर्थित कहता है कि ये बिजनेस डील है और इसमें मुझे इंटरफेयर करना होगा, क्योंकि ये फार्म मेरा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे फार्म की रेप्यूटेशन तुम्हारी वजह से खराब हो जाए। पैंग उसकी बातें सुनकर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं समझ गई, और वो अर्थित को जाने के लिए कहती है। अर्थित थानोन के रेस्टोरेंट में आकर केक खा रहा होता है। लिंग थानोन से पूछती है कि अर्थित को क्या हुआ है। थानोन अर्थित से कहता है कि अगर वो इतनी स्वीट्स खाएगा तो मोटा हो जाएगा। अर्थित उसे गुस्से से देखता है पर कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में अर्थित नहाकर अपने रूम में आता है। वो रूम में अपनी मॉम को देखता है। अर्थित की मॉम उससे कहती है कि तुम नांग के साथ यही कपड़े पहन कर जाओगे, और फिर वो नोंग को कॉल करके उसे अच्छे से रेडी होने के लिए कहती हैं। थानोन अर्थित को कॉल करके लिंग के घर पर लंच करने के लिए बुलाता है। अर्थित उसे बताता है कि मेरी मॉम ने जबरदस्ती नांग के साथ बाहर जाने के लिए कहा है। थानोन कहता है कि लिंग ने पैंग को भी इनवाइट किया है। अर्थित कहता है कि पैंग को क्यों बुलाया है। थानोन पूछता है कि तुम आओगे या फिर नहीं। अर्थित मना कर देता है। फिर वो कॉल रख देता है। थानोन बात करने के बाद स्माइल करता है। थानोन लिंग से कहता है कि मैं कुछ जानना चाहता था, पर अर्थित नहीं आ रहा। तभी पैंग वहां आ जाती है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं और एंजॉय करते हुए काफी सारे गेम्स खेलते हैं। तभी डोर बेल बजती है तो पैंग देखने जाती है, पर डोर पर अर्थित होता है। पैंग उसे देखकर खुश नहीं होती। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि अर्थित नांग को कॉल करके कहता है कि कुछ इमरजेंसी है, इसलिए आज मैं नहीं आ सकता। ये सुनकर नांग सैड हो जाती है। अर्थित कहता है कि कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, जहां तुम बोलोगी मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। अर्थित के आते ही सब लोग चुपचाप बैठ जाते हैं।
कोर्ट और थानोन पैंग को स्माइल कराने की कोशिश करते हैं। कोर्ट अर्थित को ओल्ड मेमोरीज याद दिलाता है कि वो पहले पैंग की कितनी केयर करता था, बट अब वो ऐसा नहीं है। अर्थित कोर्ट को गुस्से से देखता है। थानोन और लिंग कुछ खाने के लिए लेने जाते हैं। कोर्ट भी उनकी हेल्प के लिए चला जाता है। पैंग वहाँ से उठकर जाती है तो अर्थित उसे अपने पास ही बिठा लेता है। पैंग उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। अर्थित कहता है कि थानोन ने मुझे इनवाइट किया है। पैंग कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम भी आ रहे हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। अर्थित कहता है कि उसे क्या पता कि उसने यहाँ आने के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। पैंग उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और उठकर वहाँ से जाने लगती है, पर अर्थित फिर से उसे रोक लेता है और कहता है कि वो उसे गुस्सा क्यों दिला रही है। जिस पर पैंग कहती है कि मैं तो कुछ करती ही नहीं, वो तुम ही हो जो मुझे देखकर अपने आप ही गुस्सा हो जाते हो। तभी पैंग को कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करती है और मार्क का नाम सुनते ही अर्थित पैंग से फ़ोन ले लेता है और मार्क से कहता है कि पैंग अभी बिजी है। मार्क पूछता है कि तुम कौन हो। अर्थित कहता है मैं जो भी बोल रहा हूँ पैंग को उसकी बातें माननी ही पड़ती है। पैंग अर्थित को देख रही होती है। अर्थित मार्क से पूछता है उसे पैंग से क्या काम है। मार्क कहता है कि प्राइवेट बात है, मैं बाद में पैंग को कॉल कर लूँगा। ये सुनकर अर्थित उससे कहता है कि मुझे पैंग का प्राइवेट मैटर जानने का भी राइट है। थानोन, लिंग, कोर्ट भी ये सब देख रहे होते हैं। अर्थित मार्क से कहता है कि दोबारा पैंग को कॉल मत करना और कॉल कट कर देता है। पैंग रोते हुए वहाँ से जाने लगती है तो अर्थित उसका हाथ पकड़ लेता है। पैंग कहती है कि क्या अब मुझे घर जाने का भी राइट नहीं है। अर्थित पैंग का हाथ पकड़े रखता है। लिंग आकर अर्थित का हाथ हटा देती है। लिंग पैंग को वहाँ से ले जाती है। अर्थित उसे जाते हुए देखता रहता है। थानोन अर्थित से कहता है कि आज तुमने सारी लाइंस क्रॉस कर दी। पैंग रोते हुए घर गई है। लिंग आकर कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अर्थित कहता है कि सब लोग मुझे ही डांट रहे हैं। वो उन सभी को बताता है कि जिस लड़के को हमने बाद में देखा था वही पैंग का कस्टमर बनकर आया है। वो तीनों कहते हैं तो इसमें गलत ही क्या है। अर्थित कहता है वो पैंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। थानोन, कोर्ट कहते हैं कि अगर हमें भी कोई लड़की पसंद आए तो हम भी ऐसा ही करते हैं जैसा मार्क ने किया है। अर्थित उनकी बातें सुनकर चिढ़ जाता है। वो तीनों उसे पैंग को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। अर्थित सॉरी बोलने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पैंग मार्क के साथ बाहर जाती है। अर्थित और नांग भी शॉपिंग के लिए आते हैं और अर्थित आज पूरा दिन नांग के साथ ही रहने वाला था। पैंग और मार्क भी शॉपिंग कर रहे होते हैं। अर्थित और नोंग एक रेस्टोरेंट में आते हैं। नांग कहती है खाना खाने के बाद हम मूवी और कंसर्ट देखने के लिए जाएंगे। अर्थित अपना सर पकड़कर उसकी बातें सुनता है और उसे समझाता है कि तुम्हें लड़कों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर नांग कहती है कि मैं अपने डैड या फिर भाई के साथ नहीं आई हूँ। अर्थित कहता है कि उसे ऐसे शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी पैंग और मार्क भी उसी रेस्टोरेंट में आते हैं। नांग उन्हें आते हुए देख लेती है और कहती है कि क्या उसे उस लड़की के जैसे कपड़े पहनने चाहिए। अर्थित पैंग और मार्क को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्क पैंग को पहले प्रोडक्ट्स चेक करने के लिए कहता है। दोनों बैठकर प्रोडक्ट्स चेक करते हैं। नांग अर्थित से कहती है पैंग लड़कों से फ्लर्ट करने में काफ़ी अच्छी है। अर्थित पैंग और मार्क को साथ में देखकर जेलस फील करता है। अर्थित वेटर को बिल लाने के लिए कहकर नांग को बाहर वेट करने के लिए कहता है। नांग पैंग को टच करके बाहर जाती है। अर्थित पैंग के पास जाने लगता है। अर्थित को आते देख पैंग डर जाती है। अर्थित पैंग के साइड में आकर बैठ जाता है और पैंग से प्यार से पूछता है कि ये कौन है। अर्थित पैंग की शर्ट ऊपर कर देता है। पैंग कहती है कि वो उसे जानता है तो क्यों पूछ रहा है। अर्थित एक्टिंग करते हुए कहता है कि ये वही कस्टमर है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। अर्थित कहता है कि डियर जल्दी घर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और उसके पास आकर कहता है कि अगर वो 2 घंटों के अंदर घर नहीं आई तो उसे मार डालेगा। पैंग उसे गुस्से से देखती है। ये कहकर अर्थित वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर अर्थित नांग से उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। नांग कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती क्योंकि घर में कोई नहीं है। अर्थित उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। फिर नांग अर्थित का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है पर अर्थित आगे निकल जाता है।
मार्क पैंग से पूछता है कि क्या अर्थित और तुम लवर्स हो। पैंग मना कर देती है। मार्क कहता है कि अर्थित मुझे देखकर खुश नहीं हुआ। पैंग कहती है कि वो मुझे भी देखकर खुश नहीं होता। मार्क कहता है कि उसे पता है कि अर्थित क्या सोच रहा है। पैंग कहती है कि मैं उसे पहले से जानती हूँ, पर ये नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। मार्क कहता है कि मैं भी एक लड़का हूँ, तो दूसरे लड़कों के बारे में बता सकता हूँ। पैंग उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि 1 साल बाद मैं यहाँ से वापस बैंकॉक चली जाऊंगी। मार्क ये सुनकर स्माइल करता है और उसे स्मार्ट बिजनेस वूमेन कहता है। घर पर नांग अर्थित की मॉम को बताती है कि अर्थित उसे छोड़कर अपना काम करने चला गया। नांग उन्हें बताती है कि आज उसने पैंग को किसी लड़के के साथ देखा है। अर्थित की मॉम पैंग को सेमलेस कहती हैं और कहती हैं कि वो पैंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अच्छा है, अब वो अर्थित का पीछा छोड़ देगी। नांग भी ये सुनकर स्माइल करती है। मार्क और पैंग बैठे हुए बातें करते हैं। पैंग उससे स्माइल करने का रीजन पूछती है। मार्क कहता है कि वो स्माइल करते हुए अच्छी लगती है। दोनों साथ बैठकर बातें करते रहते हैं। मार्क कहता है जब वो छोटा था तब बस रोना जानता था। पैंग कहती है कि अगर वो अपनी बात मुझसे शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। मार्क उसे बताता है कि वो भी उसकी तरह अनाथ है, जिस वजह से मुझे मेरे रिलेटिव्स के यहाँ रहना पड़ता था, जो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। पैंग पूछती है कि उसने ये सब चीज़ों से कैसे डील की। मार्क कहता है कि उसने हार नहीं मानी। मार्क पैंग से पूछता है कि तुम ये सब कैसे डील करोगी। पैंग कहती है कि मेरे पापा ने मुझे स्ट्रांग बनाया है। अर्थित पैंग को कॉल करता है, पर पैंग उसका कॉल रिसीव नहीं करती। ओंग कहती है कि जब पैंग वापस आएगी तो मैं उसे आपको कॉल करने के लिए बोल दूंगी। तो अर्थित ओंग से उसका फ़ोन मांगता है। अर्थित ओंग के फ़ोन से उसे कॉल करता है। एंड गाइस गेस व्हाट, पैंग ओंग का कॉल रिसीव कर लेती है। फ़ोन स्पीकर पर होता है। ओंग उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। पैंग कहती है कि मैं मार्क के साथ हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अर्थित ओंग को लिख कर बताता है कि उसे क्या पूछना है। ओंग पैंग से पूछती है कि वो कहाँ है। पैंग समझ जाती है और कहती है कि क्या तुम अर्थित के साथ हो। अर्थित ओंग से फ़ोन ले लेता है और उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो, ताकि मैं तुम्हें आकर पिक कर लूँ। पैंग कहती है कि मैं खुद आ जाऊंगी। अर्थित पूछता है कि वो कब तक आएगी। पैंग कहती है कि अपना काम खत्म करके मैं वापस आ जाऊंगी और फ़ोन रख देती है। अर्थित हेलो हेलो करता रह जाता है और गुस्सा करता है। माँ कहता है कि तुम दोनों लवर्स हो और मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। पैंग उसे बताती है कि मैं और अर्थित कभी भी लवर्स नहीं हो सकते। माँ कहता है अगर तुम सिंगल हो तो मतलब मेरे पास एक चांस है, अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता। पैंग माँ को हैंडसम कहती है और कहती है कि तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी। माँ पैंग को घर छोड़ने आता है। अर्थित बाहर पैंग का वेट कर रहा होता है। पैंग माँ को यहीं पर कार रोकने के लिए कहती है। अर्थित उन्हें आते हुए देख लेता है। मार्क पैंग से कहता है कि तुम अर्थित की सारी बातें क्यों मानती हो। पैंग कहती है मैं अर्थित से फाइट नहीं करना चाहती, इसलिए। मार्क विंडो से अर्थित को देख लेता है। अर्थित भी मार्क को ही देख रहा होता है। मार्क पैंग से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर मेरी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। पैंग उसे थैंक्स बोलती है। अर्थित पैंग से पूछता है कि क्या वो अब खुश है। पैंग कहती है कि बहुत दिनों के बाद आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। अर्थित उससे कहता है कि अगर तुम उसके साथ इतनी ही खुश थी तो घर जल्दी क्यों आ गई। पैंग कहती है कि स्टार्टिंग में मुझे साइगर बनना होगा ना, कोई बात नहीं, अगली बार से घर देर से आऊँगी। अर्थित उससे पूछता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। पैंग हाँ कहती है और वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर अर्थित को गुस्सा आता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.